हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए इनसाइडर्स। चलो, मतलब इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स के वर्कबुक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आते हैं, मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो दो बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट होता है। फर्स्ट तो तुम्हारा एमसीक्यू पार्ट में चल जाता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट में हमेशा ये लोग रेसिडेंटियल स्टेटर का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन बी सेकंड के बी पार्ट में सैलरी का क्वेश्चन आता है। मतलब मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि कोई मान लो कोई भी ऐसा चैप्टर्स हो जो तुम्हें प्रिपेयर ना हो, तो तुम अभी क्लासीफाई कर सकते हो कि क्या मुझे छोड़ना है। और मतलब डीटी का पेपर बहुत लोगों को नहीं आता है, तो क्या मुझे छोड़ना है वो तुम कर सकते हो। अभी प्लान कर सकते हो कि कैसा आता है, कौन सा क्वेश्चन, क्यों 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो मे बी तुम्हारा जीएसटी स्ट्रांग हो तो उसमें कर लो, और यहाँ पे क्या लेफ्ट आउट करना है वो। तो देन क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए पार्ट आता है, हाउस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आता है। बी पार्ट में आता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फोर में आता है कैपिटल गेन से क्वेश्चन, और ए बी पार्ट में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। देन क्वेश्चन नंबर फाइव आता है, उसका ए पार्ट में आता है सेट ऑफ से क्वेश्चन, या फिर सेट ऑफ से पूछ लेगा कि सेट ऑफ कैसे होता है। एंड देन एक सेकेंड, हाँ, ये एडवांस टैक्स का क्वेश्चन और क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन। बी पार्ट में ये भाई टोटल इनकम पूछ लेता है कि सारे मतलब कैपिटल गेन का क्वेश्चन रहेगा उसमें, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो रहेगा, और ये सैलरी का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिकली टोटल इनकम कैलकुलेट कराएगा। मैं अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस से। एक से आ गया, ठीक है। इसमें मैं एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं उतना टाइम नहीं है अभी, तुम लोग के पास 5-6 दिन बचा है, तो सारे क्वेश्चन करना कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना। मैं वही क्वेश्चन तुमको करवाऊंगा जिसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज़्यादा कवर हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड इलस्ट्रेशन सेकंड कर लेना। देन थर्ड छोड़ दो, फोर्थ छोड़ दो, देन नीचे फिफ्थ सिक्स सेवन नहीं, एट नहीं इतना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कर लो, ठीक है। मार्क करते रहना, अगर पीडीएफ है तो उस पर लिख लो, या फिर ये तो मैं शेयर कर दूंगा कि यहीं से डायरेक्ट कर लेना, मेरा तो मानना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 कर लो, ठीक है, बस इतना कर लो। एग्रीकल्चर इनकम में आओ। ये भी एग्रीकल्चर इनकम क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में पूछना होगा तो, ठीक है। बाकी का तो फिक्स रहता है कि सेकंड में सैलरी से क्वेश्चन आएगा, थर्ड में हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें एलिस्ट्रेशन 3 करो, देन बस एक ही क्वेश्चन कर लो। और एग्रीकल्चर इनकम के मैं अभी बता दे रहा हूँ क्या करना है तुम लोग को। बुक के पीछे जो एमसीक्यू दिया रहता है उसको कर लो। उसका वहाँ से दो मार्क्स का तो एटलीस्ट आ ही जाएगा, एमसीक्यू आ जाता है। बस पढ़ लेना, रीड कर लो यार। वही बेसिकली यार, ये लोग कभी काल मतलब सेम क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, मतलब बिना वैल्यू चेंज किए। तो मतलब कुछ चैप्टर्स का तो मैं कहता हूँ यार, न्यूमेरिकल अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तुमसे, नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं है, नहीं प्रोविज़न समझ आया, तो रट भी सकते हो। बेसिकली ये तो गलत चीज़ है, बट ठीक है, इतना कर सकते हो यार। टैक्स का पेपर है, ठीक है। देन आओ सैलरी में। हाँ, सैलरी में देखो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं बताऊँगा, बट कुछ उसके उस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे, वो तुम्हें करने होंगे, ठीक है। देखो, इनका आज तक तो मैं ऐसा कभी देखा नहीं हो कि बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे क्वेश्चन पूछें, जैसे लीव इंकैशमेंट पे सिर्फ एक क्वेश्चन दे सैलरी का, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। और ऐसे ग्रेचुइटी पे कोई क्वेश्चन दे दें, तो ऐसा मैंने अभी तक तो नहीं देखा है फिलहाल। अब क्या ही पता पूछ दें, बट अभी तक तो नहीं देखा हूँ। बट हाँ, इनका ये क्या करना है, इनको तैयार करने का एक अच्छा बढ़िया है। एक बीवी सर का वीडियो अगर तुम लोग रिवाइज करते होगे उनसे, तो उनका चार्ट बहुत बढ़िया है। तो अगर उनका फार्मूला तुम रट लोगे, फार्मूला याद कर लो, या याद ही तो करना पड़ेगा, उसको देख लोगे ना, तो ये क्वेश्चन सारे आराम से हो जाएंगे। ये सब सारी वैल्यू यहाँ दी ही होती है, बस ये फार्मूला तुम्हें याद है तो आराम से तुम कैलकुलेट कर लोगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, उनका चार्ट देख लेना यार, वो बहुत बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन उतना करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ सैलरी में क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, सैलरी में देखो एलिस्ट्रेशन 5 मैं करने को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं, मैं 50 एलिस्ट्रेशन नहीं दे रहा हूँ तुमको करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में एडजस्टमेंट क्या देखना। ये हमेशा ये अच्छा एडजस्टमेंट है, हर सैलरी वाले क्वेश्चन में ये दिख जाता है, ठीक है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेंस, ठीक है।
देन ये तुम देख लेना मेंबर्स, मतलब आरपीएफ का है, कितना परसेंट कट रहा है डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक कार वाला होता है कि मतलब हाउस मतलब पर्सनल यूज़ एंड एम्प्लॉयमेंट में दोनों पे यूज़ हो रहा है, तो वो देख लेना। हाँ, और एक और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ। ये पहले देख लेना कि ये देखो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है तो यानी तुमको डिफ़ॉल्ट रेजीम में सॉल्व करना है, ये याद रखना। ये कट जाएगा, पूरा नंबर कट जाएगा अगर ये मतलब ये करके नहीं आया तो पूरा ये काट देंगे तुरंत, वो देखेंगे भी नहीं आगे। तो ये याद रखना कि डिफॉ अगर यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, देखो ये क्वेश्चन में बताया नहीं है किस मैटर मतलब किस रेजीम में तुमको सॉल्व करना है, तो तुमको डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट मतलब न्यू टैक्स रेजीम में अभी, और उसको देखो उसमें डिडक्शन 75,000 का मिलता है और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। और जैसे ओल्ड वाले में 50,000 के डिडक्शन मिलते हैं, न्यू वाले में 75 और बस वही मिलता है और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन कोई कुछ नहीं बता रहा है तो यानी मतलब तुमको न्यू वाले में सॉल्व करना है, ठीक है। अभी एक और नीचे दिखा देता हूँ, देखो फर्दर अंदर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता है, ओल्ड वाले में मिलता है, ठीक है। ये सब मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा एग्ज़ाम के पहले थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। हाँ, इसमें एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे बताया हुआ है, साफ साफ बताया हुआ है, एज्यूम ही हैज़ ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम। देखो यहाँ बता दिया है तो यानी ओल्ड से करना है, तो यहाँ पे तुमको डिडक्शन मिलेगा, कितने का मिलेगा, 50,000 का। यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा, कितने का मिलेगा, मतलब ये जिसका चिल्ड्रेन पे है तो दो बच्चों का मिलता है, 2 बच्चों को मिलता है, 100 रुपये मिलता है। तो ये याद रखना है, देखो साफ साफ बताया हुआ है, गलती करके मत आना, और नहीं बताया होगा तो न्यू से करना। देन ये वाला एडजस्टमेंट देख लेना, कन्वेंस अलाउंस का। देखो फिर चिल्ड्रन का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये याद रखना सिर्फ 2 बच्चों का मिलता है, ये कितने नंबरों से मतलब नहीं होता है, सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। एचआरए का कैलकुलेशन देख लेना, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, इसका देख लेना कि कैसा जाता है। मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, सैलरी में अब ये नहीं कहूँगा कि 15 एलिस्ट्रेशन है 5 कर लो। क्या मतलब हर बेसिकली क्या होता है, सैलरी में एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन का एक एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट वाला कर लोगे तो उससे एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं लोग, तो इसलिए कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी न्यू में कोई एग्जम्पशन नहीं है प्रोफेशनल टैक्स का। देन हाँ, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9 कर लेना, क्यों 9 कर लेना मैं इसमें बता सकता हूँ। देखो इनका जैन से स्टार्ट हो रहा है, जैन 2022 से, ठीक है। और ये सैलरी का पेबल है 20,000, हर साल 1,000 बढ़ेगा जब तक वो 30,000 नहीं हो जाता, ठीक है। तो 2022 में सैलरी मान लो 20 है, तो 2021 में सैलरी इसकी 21,000 हो जाएगी, 22 में 22,000 हो जाएगी, 23 में 23,000 हो जाएगी। एक एक साल में एक हज़ार सैलरी बढ़ेगी, यहाँ पे कंपटीशन दिया हुआ है, ठीक है। 20, 21, 22, 23 और कहाँ तक 30,000 तक जाएगी, तो बट उतना तुमको कैलकुलेट ही नहीं करना, तुमको 25 तक करना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेना। देन एलिस्ट्रेशन 10 है, इस पर तुम ये रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस का मतलब एडजस्टमेंट है वो देख लेना। देन वही प्रोफेशनल टैक्स का, इसमें भी देखो साफ साफ बता दिया है कि ही हैज़ ऑप्टेड फॉर द ओल्ड टैक्स रेजिम, तो उसके हिसाब से सॉल्व करना। तो ओल्ड में डिडक्शन मिला प्रोफेशनल टैक्स का, न्यू में 50,000 का मिला, मतलब सॉरी ओल्ड में 50,000 का डिडक्शन मिला, न्यू होता 75 मिलता और ये नहीं मिलता। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़ का एलिस्ट्रेशन 2 कर लो, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि एडजस्टमेंट काफ़ी है इसके। रजिस्ट्रेशन 4 कर लो, एलिस्ट्रेशन 5 कर लो, ठीक है। बस प्रॉफिट एंड गेन्स इसका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एलिस्ट्रेशन 5 कर लो। नोट अच्छे से लिख के आना, इसके नोट पे ही मार्क्स मिलेंगे अच्छे से। तो ये देखो बाकायदा जिस तरह लिखा है ना, ये मेहनत वो किए हैं और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तुमसे कि वो ऐसा तुम दोगे, नहीं तो भाई कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये बना के आओगे, तुमको सिर्फ 2 से 3 नंबर देंगे, वो उससे ज़्यादा नहीं देंगे जब तक कि ये नोट अच्छे से नहीं बनाओगे। एलिस्ट्रेशन 6 कर लो, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें जिसमें नंबर ऑफ़ एडजस्टमेंट ज़्यादा हैं तुम्हारे, तो इसमें बड़ा चैप्टर है तो जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा इसमें।
तो ये पूछेगा भाई 7 नंबर से क्यों मजाक करना। चलो हो गया, ठीक है, अब इसमें उतना कुछ है। इलस्ट्रेशन एक 10 कर लेना इसमें, क्योंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन है। ये MCQ में भी 1 नंबर का 2 नंबर का कहीं पूछ लेंगे और इसमें पूछ सकते हैं। कैपिटल गेन पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 4 कर लेना, इलस्ट्रेशन 7 कर लो, इलस्ट्रेशन 8 कर लो। एग्जाम्पशन देख लेना, 54B में कहाँ मिलता है, 54 में कहाँ मिलता है, क्या मिलता है मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इलस्ट्रेशन 1 इसका देख लेना एक बार, एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 6 इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये गिफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ये तुमको अगर 7 मार्क्स पे नहीं पूछता है तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछ ही देगा MCQ के, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम उसमें पूछेगा, क्वेश्चन 5 के A पार्ट में पूछेगा, तो इसमें देख लेना। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा कुछ एग्जम्पशन, और इसमें कुछ बताया नहीं है तो उसी में सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले कि किस में कैलकुलेट करना है। इलस्ट्रेशन 5 टोटलिंग का क्वेश्चन नंबर 5 के B पार्ट में आएगा। इलस्ट्रेशन 4 क्यों, क्योंकि इसमें एडजस्टेड GTI कैलकुलेट करवाया है। ये एडजस्टमेंट देख लेना, बता दे रहा हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, देन उसके बाद मतलब ये वाला देख लेना कि वाइफ के लिए लिया है, फिर अपने लिए है, फादर की एज 84 ईयर्स है, ये डिपॉजिट किया है PF में अपना, RPF में, तो ये भी एक बार देख लेना एडजस्टमेंट। एंड इलस्ट्रेशन 6 हाँ एक बार ये देख लेना है, इंडियन कंपनी का शेयर होल्ड किया है तो उसका एडजस्टमेंट देख लेना। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व कर लेना। देन आ जाओ सेट ऑफ में। सेट ऑफ में तुम इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 6, डिडक्शन में हो इलस्ट्रेशन 1, MCQ में पूछ देगा ये डिडक्शन का, ये देख लेना, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन हैं तो ऑब्वियसली ये MCQ में पूछ लेगा। इलस्ट्रेशन 7 एडवांस टैक्स, बुक के पीछे के MCQ देख लेना इसके। इलस्ट्रेशन 3, इसके भी बुक के पीछे के MCQ देख लेना। ये इलस्ट्रेशन 2 MCQ के लिए, इलस्ट्रेशन 4 MCQ के लिए, इलस्ट्रेशन 8 MCQ के लिए देख लेना। बस चलो इतना बताना था, और अच्छे से देख लेना, अच्छे से मतलब जिसका DT स्ट्रॉन्ग है वो भाई अच्छे से करके जाना, और जिसका IDT स्ट्रॉन्ग है तो भाई उसके लिए तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो जाके देख लेना। प्रीवियस ये वीडियो है कि इंपॉर्टेंट क्या ही पूछते हैं वो, और आराम से मतलब वो वीडियो देख के चल जाओगे तो यार 14 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, 14 से 21 मार्क्स आराम से आ जाएंगे तुम्हारे। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा तो।